जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाए। चलिए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन बी है आपका विश्व सौरैया को विश्व सौरैया MS विश्व सौरैया, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका चरकुला नृत्य संबंध है। जी हाँ, चरकुला नृत्य संबंध है। तो संबंध है आपका ऑप्शन बी है आपका ब्रज क्षेत्र से। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम के शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन ए है आपका कोलकाता। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका सैयद सलार मेला आयोजित किया जाता है। जी हाँ, सैयद सलार मेला आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका बहराइच, ऑप्शन नंबर सी बहराइच। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? जी हाँ, निम्न में से कौन से एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो यह है आपका ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन सी चाल्कोसाइड, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसको हराया था? तो ये हराया था आपका महमूद लोदी को, ऑप्शन सी महमूद लोदी को। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका घानानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, घानानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये करने वाले थे आपका चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है? तो ये गिरती है आपका माही नदी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जबड़े किसका भाग है? जी हाँ, जबड़ा किसका भाग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है आपका खोपड़ी का। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका नेत्रदान में किसका दान दिया जाता है? नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन ए है आपका कर्निया का। फिर प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? जी हाँ, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए है आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्रश्न है आपका ट्रोकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? ट्रोकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका आँख से, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका
जुखाम किससे होता है? जी हाँ, जुखाम किससे होता है? जुखाम किससे होता है? तो ये होता है आपका वायरस से। ऑप्शन सी, वायरस से। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, तपेदी किस किससे होता है? जी हाँ, तपेदी या टीबी किससे होता है? तो ये होता है आपका बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से। ऑप्शन सी, बैक्टीरिया से। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? जी हाँ, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन को। साथियों, ललन टॉप प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई में पूछे जाने की संभावना है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्रश्न नंबर अगला है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अवस्थी में आया था? जी हाँ, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अवस्थी में आया था? तो ये आया था आपका 9 नवंबर 2002 को, क्योंकि इसी दिन उत्तराखंड बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रति 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। चलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका 9 नवंबर 2000 को। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नौचंदी मेला लगता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में नौचंदी मेला लगता है? तो ये लगता है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपका मेरठ में। ऑप्शन बी है आपका मेरठ में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य है? जी हाँ, जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य है तो यह है आपका असम। असम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, साइबर क्राइम में शामिल है? साइबर क्राइम में शामिल है तो ये साथियों आपका तीनों साइबर क्राइम में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका ये सभी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान है तो कहाँ पे है ये? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका है गाजियाबाद। ऑप्शन ए है आपका गाजियाबाद। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आपका बिहार। ऑप्शन सी है आपका बिहार। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो ये है आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका बारहसिंघा। बारहसिंघा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो कौन थे आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे आपके सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया है? जी हाँ, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया है तो ये किया गया है आपका आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से। आयरलैंड से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका,
भूटान की राजधानी कहाँ है? जी हाँ, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो यह है आपका ऑप्शन ए है आपका थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन बी है आपका 17 मई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।